गंगा पर कर दिया। वो भी पड़ा पड़ा अपने मौत के दिन गिन रहा था। ध्यान दें। तो उसी के पास में जब अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र पहुंचा, कहा तुम क्यों रोते हो? तुम युद्ध हार गए इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं। तो क्यों रोते हो? तुम्हारे सारे भाई मारे गए? बोले हाँ। बोले कौरव हम 100 थे, एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरे। बताइए। तो आज अश्वत्थामा ने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? पांडवों को मारना छुटकी का काम है, अभी मार के लाता हूं। बोलो क्या करना है? बोले गाजर मूली नहीं है जो तुम उनको तोड़ के ले आओगे। पांडवों का रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश है, इस चीज का ध्यान रखना। बोले सुनो, हम यदि 5 पांडवों के सिर काट के तुम्हारे सामने लाएं तो तुम हमें सेनापति घोषित कर दोगे? बोले बिल्कुल। तो आज अश्वत्थामा जैसे ही पांडवों के सिर काटने के लिए रणभूमि में शिविर में पहुंचा, ध्यान देना उसको, द्वारिकाधीश को पता चला अश्वत्थामा आ रहा है। रात्रि काल की बेला थी, अर्जुन की नींद खुली, क्योंकि कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग वेरी हो। जिसको परमात्मा रक्षक है उसको कोई मार नहीं सकता है। आज अर्जुन की अर्धरात्रि में नींद खुली, द्वारिकाधीश खड़ा हुआ है, पहरा दे रहा है। अर्जुन सोए नहीं? द्वारिकाधीश हे द्वारिकाधीश मेरी नींद खुल गई। बोले अच्छा। बोले पता है तुम्हें, तुम ऐसे सो रहे हो निष्फिकर, अभी तुम युद्ध जीत कर आए हो, क्या पता कौन क्या कर दे तुम्हारे साथ। बोले सुनो कि काहू के बल भजन सो काहू के आचार, के प्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये द्वारिकाधीश हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है, और हमारे इस जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्रधारी है, हम क्यों चिंता करें द्वारिकाधीश? हम तो भैया चादर ओढ़ के सोएंगे, जब तक तुम हो तब तक हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि यदि तुम्हें अर्जुन मुझ पे इतना विश्वास है तो बेटा आज इस शिविर में तुमको नहीं सोना, चलो दूसरे शिविर में। वहां से पांडवों को ले जाकर दूसरे शिविर में सुला दिया, और जहां पर रोज पांडव सोते थे वहां पर आज पांडव के 5 पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा आया, अर्धरात्रि का समय था, उसने देखा नहीं कि पांडव है, पांडव के पुत्र हैं। नंगी तलवार से 5 पुत्रों के सिर काटकर, और अश्वत्थामा जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन पहले खुश हुआ बहुत, बोले वाह तुमने तो 5 पांडव 1 मिनट के अंदर मार दिए। अर्धरात्रि का समय था, थोड़ा सा उजाले में लाकर जैसे ही उन 5 पांडवों के सिर को देखा तो दुर्योधन दुखी हुआ और कहा कि तूने तो हमारे कुल में अब पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, क्योंकि दुर्योधन को वरदान था दुख और सुख साथ में आएंगे तब तेरी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान था। तो पहले तो खुश हो गया कि भैया पांडवों के सिर आ गए, पांडव मर गए, और जैसे ही देखा कि पांडवों के सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों के सिर है, एक क्षण में मृत्यु हो गई। अब तो अश्वत्थामा ने सोचा अब हमें पांडव लोग नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल की बेला हुई, द्रौपदी जैसे ही अपने पुत्रों के पास पहुंची, अपने पुत्रों के सिर को ना देखती हुई धड़ धड़ को देखा और धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। अब विचार लगाइए, जिस माँ के 5-5 पुत्रों का धड़ धड़ गला हो और सिर है ही नहीं, उस माँ पर क्या बीतेगी भाई। आज द्रौपदी रुदन कर रही है और कह रही है माता शिशु नाम निधनम सुताना
निशम्य घोर परितप्यमान। मेरे बालकों ने क्या बिगाड़ा था स्वस्थामा तेरा? सुनो भैया, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पुत्री कुपुत्री हो सकती है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। पुत्र पुत्री हजारों गलतियां करे, लेकिन मां फिर भी कहती है चलो कोई बात नहीं, अब आगे मत करना। लेकिन आजकल के पुत्रों को तो देखो, जैसे ही नई बहू आ गई तुरंत अपने माता पिता को छोड़ देती है। आज द्रौपदी रोदन कर रही है, और द्रौपदी जैसे ही अर्जुन आया और अर्जुन ने तुरंत एक गांडीव धनुष लेकर और प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी, जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसको तेरे चरणों में लाकर मृत्यु दंड दूंगा, ये अर्जुन की प्रतिज्ञा है। आज पता चला, अर्जुन ने ध्यान लगाकर देखा कि अश्वत्थामा गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने ऐसा निष्कृष्ट काम किया। आज तुरंत ही उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया और लाकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया और कहा, द्रौपदी तुम यदि कहो तो इसको जलाया जाए, तुम इसको कहो तो मृत्यु, तुम जो बोलोगी तुम्हारी इच्छा के अनुसार इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले अच्छा नहीं, बोले पहले तो बेटा ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, मेरे तो चलो 5-5 पुत्र चले गए, लेकिन बेटा तेरी मां जो गुरु मां है उनके ये अकेला पुत्र है, और अकेला पुत्र होने से भैया जिसके एक पुत्र हो उसको भी मार दे कोई तो आज द्रौपदी ने कहा नहीं, इसको मृत्यु दंड मत दो, इसको मृत्यु दंड तुम मत दो। बोले मैं तो अपने 5-5 पुत्रों का मरने का शोक सहन कर रही हूं, और कहीं तेरी गुरु मां इसके मरने का शोक नहीं सहन कर पाई। बेटा तो ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारा गुरुवंश नष्ट हो जाएगा, बेटा इसको मारो मत। आज अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा कि बड़े भैया युधिष्ठिर आप बताओ क्या करें? युधिष्ठिर जी कहते हैं जैसा शास्त्र में लिखा हो वैसा दंड दो। आज भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा कि अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो मैं इसको जरूर मारूंगा। नकुल सहदेव कहती हैं कि भीम दादा सही कह रहे हैं, यदि तुमने छोड़ दिया तो हम इसको मृत्युदंड अवश्य देंगे। आज द्वारिकाधीश शांत खड़ा हुआ है। आज अर्जुन हाथ जोड़कर द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और कहा, द्वारिकाधीश हे गोविंद क्या करें इसका बताओ। बोले पहली बात तो ये गुरुपुत्र है, मुचिता में सा ब्राह्मणों नितनाम गुरु। बोले पहली बात ये ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरुपुत्र है, और एक चीज और है कि ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आदितायी वदारणा मय्ये वा भयमानतमा परिपाहन। बोले पहली बात तो ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं है, और ये बाल हत्यारा है, दूसरी बात इसको छोड़ना नहीं है। तो अर्जुन कहते द्वारिकाधीश क्या कह रहे हैं? बोले हम ये कहना चाहते हैं इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत। अर्जुन कहता है कि तुम्हारे जैसे न्यायाधीश 2-4 हो गए तो फिर वकील आए तो जज साहब ये सब बंद हो जाएंगे। कैसी बात करते हैं? एक इंसान से कह रहे हो कि मारो भी मत छोड़ो भी मत, बोले क्या करें इसका? बोले पूजे विप्र सकल गुणैना, पूजे विप्र सकल गुणैना, पूजे विप्र सकल गुणैना, शूद्र नगुने गणे वेद प्रवीणा, शूद्र नगुण वेद प्रवीणा। बोले पूजय विप्र। मनीष भैया कल इस साउंड को हटवा देना। नहीं हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे का साउंड। हाँ हो जाएगा, हमारे इतने चिल्ला, हम खाली फोन करना है बस, आ जाएंगे तुरंत।
ठीक है, शाम को बात करेंगे। पूजे विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण के अंदर कोई भी गुण नहीं है, और यदि ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, ध्यान दें, तो वो पूजने लायक है। लेकिन सूत्र न गुणगण वेद कवीना। और दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं तुलसीदास? अरे ये सर से धर्म नहीं भाई, हर पीड़ा सम नहीं अजमाई। अरे ये सर से धर्म नहीं भाई, हर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ओ जय सकल गुणहीना, सकल गुणहीना। पूजे विप्र सकल गुणहीना। वो कह रहे हैं इसको छोड़ो भी मत तो इसको मारो भी। तो आज अर्जुन बड़ा ज्ञानवान था, उसने अपने तीर से वो ब्राह्मण तेज की ब्रह्म मणि को निकाल दिया, आधी मूछ मोड़ दी, आधा सर आधी दाढ़ी मोड़कर, और उसको धुतकार दिया और कहा जाओ। वो ब्राह्मण का भैया सबसे बड़ी मृत्यु यही है, क्योंकि यद्यपि जग कारुण बनाना सबसे कठिन जाति अपमान। यदि जाति में यदि तुम्हारा अपमान हो गया तो फिर क्या किस बात के ब्राह्मण होते? ध्यान दें। तो आज क्या देखते हैं? आज भैया अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा बैठा बैठा सोच रहा है आश्रम में कि मैंने इनके कुल में अब कोई बचा है? उसने कहा कि हाँ। बोले कौन? मनी मन में विचार कर रहा है। बोले अभिमन्यु मृत्यु के समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। बोले गर्भवती थी उत्तरा। तो आज अश्वत्थामा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र उस गर्भवती स्त्री उत्तरा की ओर छोड़ा, तुरंत ही देखो, एक बार को कोई चोर चोरी कर ले, पुलिस पकड़ ले, आपकी भाषा में समझा दे, तो वो गलती मांग ले, भैया गलती हो गई, तो पुलिस ने छोड़ दिया। और दूसरी बार वो उसी जगह चोरी करे, फिर पकड़ ले, तो फिर क्या दंड दिया जाए उसको? उसी प्रकार से एक बार अश्वत्थामा को छोड़ दिया कि तुमने 5 बालक मार दिए, लेकिन दूसरी बार उसने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया एक बालक को मारने के लिए। ध्यान दें, क्योंकि ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पढ़ाई विरोधी। गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र होकर कैसा निकृष्ट नीच काम कर रहा है, बालकों का हत्यारा। ध्यान दें, आज क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने अपनी ओर आके देखा, तुरंत कृष्ण के चरणों में दौड़ पड़ी और कहा, देखा अचानक सामने अबला चली है आ रही, अभिमन्यु भार्या उत्तरा मन में अधिक घबरा रही। तुरंत कहने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। बोले कन्हैया बचाओ बचाओ। उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मेरे प्राण निकल जाए मुझे चिंता नहीं है, लेकिन अब केवल पांडवों के वंश में जो मेरे गर्भ में बालक है वही पानी देने वाला बचा। इसको बचा सकती हो तो बचा। तुरंत आज अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप लेकर मेरे गोविंद में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और एक स्वरूप के बाहर खड़े हुए हैं। ध्यान दें, एक स्वरूप के बाहर खड़े और सुदर्शन चक्र की भांति गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को शांत किया। आज कन्हैया ने पूछा, उत्तरा अब कैसा महसूस कर रही हो बेटी? बोले अब ठीक है। संसार में एक ही जीव ऐसा है जो गर्भ में भगवान के दर्शन कर चुका है, परीक्षित। और संसार में पहली मां ऐसी है जिसने भक्त और भगवान को गर्भ में धारण किया। ध्यान दें, तो आज जैसे ही कुंती बुआ ने देखा कि कितनी हमेशा याद करते रहो परमात्मा को। तुरंत कहती है
कुंती बुआ के हे गोविंद, दुख में तुम याद आते और सुख में भूल जाते। अभी मान के चलो 2-4 तुम्हारे पास गाड़ी हो, 2-4-10 लाख रुपया पैक हो तुम्हारा, काय को भगवान को याद करोगे? कहाँ का भगवान है? कोई याद करेगा? हमने तो भैया बड़े बड़े घरों में ठाकुर जी पे कम से कम 1-1 किलो धूल चढ़ी देखी है, मैंने अगरबत्ती नहीं लगा रहा कोई। हमने की कहा तुम्हारे भगवान का मंत्र का महाराज पर्दा डला है। मैंने क्यों, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, वो नौकर लगे हैं वही आरती वगैरह कर देती है। बताइए, उसकी कृपा से तुम धनवान हो गए तो उसका तुम धन्यवाद भी नहीं कर पा रहे हैं? इधर तुरंत कहती है कुंती बुआ कि हे गोविंद, कि सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय सी जाए, और बलिहारी माँ दुख को जो पल पल नाम जपाए। बोले ऐसे सुख में पत्थर पड़ जाए जो तुम्हारा नाम भुला देते, क्योंकि जब जे आता है तो अभिमान हो जाता है, और अभिमान और आ गया तो परमात्मा को जीव भूल जाता है। विपदो नैव विपदा, कुंती कहती है हे गोविंद, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हमारी संपत्ति वही है कि आपको हम याद करते रहे, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोले कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति वही है जब तुम भजन नहीं कर रहे हो। ये बता, मंदिर कौन कौन जाता है प्रतिदिन? कौन कौन जाता है? कि भाई पैकिंग में लगे रहते हो दिनों रात, हैं? जाते कम जाती है, काय को जाएंगे भैया? हैं? जोरदार तालियां बजाएं, ये हमारे भक्त बिजौली से बता रहे हैं। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें ये पहुंचते ना। और ये नृत्य भी बहुत सुंदर करते भैया, ऐसी कोई कथा नहीं है झांसी क्षेत्र में जो इन्होंने सुनी नहीं हमारी, बस उन्हें पता चल जाए कि महाराज की कथा हो। तो आज कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। भोजन करना एक दिन भूल जाओ तो हम मान जाएंगे, तो भोजन करना नहीं भूल सकते, लेकिन भगवान को भूल जाओ। इसीलिए आज कुंती बुआ ने दुख मांगा, और जैसे ही आज द्वारकाधीश जाने लगे तो द्वारकाधीश को ध्यान आया कि भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों की सैया पे पड़ा हुआ है, उसको भी तो दर्शन देने जाना। आज पितामह के पास में 5 पांडवों को लेकर गए, और 5 पांडवों को ले जाकर कहा कि हे पितामह, ये 5 पांडव आज युद्ध जीत गए हैं, इनको कुछ राजा बन गए हैं, अब इनको राजधर्म बताइए। तो आज राजधर्म बताया जा रहा है। बोले क्या? बोले सुनो, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग दशा। बेटा राजा बन गए हो तो ज्यादा से ज्यादा दान करो, और एक चीज और सुनो, राजा के रहते हुए प्रजा को कभी कष्ट नहीं रहना चाहिए। शत्रु भी तुम्हारी शरण में आ जाए तो कभी भी तुम उसको मारो नहीं। और सुनो, एक पांडव को मैं मार दूंगा, भीष्म प्रतिज्ञा। इस बात को द्वारकाधीश ने सुन लिया। द्वारकाधीश ने सुन लिया और कहा कि अब क्या होगा साहब? तो आज जैसे ही अर्धरात्रि का समय था, उनको चिंता होने लगी द्वारकाधीश को कि भैया भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है, अब क्या करें? जैसे ही जाकर अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें पता है भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है। बोले क्या? बोले तोल आजू गंगा जननी को शांतन सुतना कहा, आज मैं हरियन सत्र गाऊं। बोले सुबह में मार दूंगा। बोले सुन लो, तो अर्जुन ने कहा मुझे चिंता नहीं है, मैं मरूंगा या जीवित रहूंगा।
और अर्जुन सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर लगेगा, ध्यान रखना, ये भी मैं कह सकता हूं। तो बोले हमें चिंता है नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। तो उन्होंने कहा यदि तुझे इतना ही विश्वास है तो जा सो जा। अर्धरात्रि का समय था, द्रौपदी के पास में गए। द्रौपदी के पास में आज मेरे कन्हैया पहुंचे और कहा क्या कि द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, चुपके से आवाज दी है जा शोभा धाम ने। जागो बहन द्रौपदी सुबह हो गया है, तुझ बिन जीतना भी अब मुश्किल हो गया है। द्रौपदी से कहा है द्रौपदी तुम सोती हो, सुबह तुम्हारा ये 16 श्रृंगार करे हो ये सब उतर जाएगा। बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है, एक पति को मार देंगे तुम्हारा श्रृंगार उतर जाएगा। ध्यान रखना तुम विधवा हो जाओगी। बोले क्या करें? बोले एक काम करो, प्रातः काल भीष्म पितामह भजन करते हैं और कौरवों की सारी स्त्रियां प्रणाम करने जाती है। आज अपन उन स्त्रियों से पहले चलना प्रणाम करने, क्योंकि वरदान उन्होंने यदि लिया है तो हम वरदान तुमको भी दिलवा दें। यदि प्रतिज्ञा उनने ली है तो वरदान हम तुमको भी दिलवा दें। तो आज द्रौपदी को ले गए धीरे धीरे जहां भीष्म पितामह। अब बीच में चरण पादुका चप्पलों की आवाज आ रही है तो गोविंद ने कहा इनको उतारो। गोविंद ने तुरंत द्रौपदी की चप्पल उतार कर अपने सीने से लगा दी। देखो भैया भक्त का भाव। आज द्रौपदी जैसे ही उस भीष्म पितामह के पास पहुंची, भीष्म पितामह भजन में लीन थे, आंखें बंद किए, इसने पल्लू डाल लिया द्रौपदी ने और जाकर प्रणाम किया कि प्रातः की सुंदर बेला में, प्रातः की सुंदर भीष्म की लगी समाधि थी, भीष्म की लगी समाधि जिसे हरि चरणों में लगा हुआ, तुझे हरि चरणों में लगा हुआ, उस समय न कोई व्याधि थी, उस समय न कोई व्याधि थी। भजन में लीन थे भीष्म पितामह। भैया जैसे ही द्रौपदी पहुंची तो क्या करते हैं, द्वारकाधीश ने समझा दिया, बोले तुम्हें प्रणाम करना और तब तक नहीं उठना जब तक वो आशीर्वाद न दे। द्रौपदी ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में वीर पितामह के, चरणों में वीर पितामह के, चरणों में कौन झुका देखा, चरणों में कौन झुका देखा। भीष्म बाबा एकदम जागे, भीष्म बाबा एकदम जागे, भीष्म बाबा एकदम जागे, भीष्म बाबा एकदम जागे। और जैसे ही देखा उन्होंने देखा एक सतवा नारी है, देखा एक सतवा नारी है, देखा एक सतवा नारी है, देखा एक सतवा नारी है। चरणों में शीश झुकाती है, चरणों में शीश झुकाती है। जिसके तन की रंगीन साड़ी, जिसके तन की रंगीन साड़ी, सतवापन को दर्शाती है, सतवापन को दर्शाती है, सतवापन को दर्शाती है, सतवापन को दर्शाती है। जैसे ही भीष्म पितामह ने द्रौपदी को देखा कि बोला 16 श्रृंगार की है, सुहागन स्त्री है, तो आशीर्वाद देने लगे। क्या आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो भव बेटी, सौभाग्यवती हो भव बेटी। तेरे इन हाथों की मेहंदी का, इन हाथों मेहंदी का, तेरे इन हाथों की मेहंदी का, तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे है बेटी, रंग न छूटे है बेटी, रंग न छूटे है बेटी, रंग न छूटे है बेटी। अब भैया इतना आशीर्वाद दे दिया। बताओ कल कह रहे थे द्रौपदी के पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली है भीष्म पितामह ने, और द्वारकाधीश ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि आशीर्वाद दिलवा दिया। और क्या आशीर्वाद दिलवा दिया? तेरे इन हाथों की मेहंदी का रंग न छूटे बेटी। इतना भी बोलते तो ठीक है, और बड़ा आशीर्वाद दे दिया। क्या? जब तक नभ में चंदा सूरज, जब तक नभ में चंदा सूरज, धरती पे गंगा धार बहे, धरती पे गंगा धार बहे। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, और कल कह रहे थे उनको मार देंगे। सुनते या ना?
धरती पे गंगाधार बहे, धरती पे गंगाधार बहे। आशीर्वाद है ये बेटी, आशीर्वाद है ये बेटी, तेरा ये अमर सुहाग रहे, तेरा ये अमर सुहाग रहे, तेरा ये अमर सुहाग रहे, तेरा ये अमर सुहाग रहे। इतना ही सुनते द्रौपदी ने कहा बाबा पागल हो गया क्या? तत्काल द्रौपदी बोल उठी, तत्काल द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, बाबा ये क्या फरमाते हो। कल और आज कुछ और कहा, कल और आज कुछ और कहा है। कल तुमने मारने की कही थी 5 नंबर जाने, आज कह रहे सौभाग्यवती, चिका का नियम है। कल और आज कुछ और कहा, कल और आज कुछ और कहा। तुम सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो, सत्यवादी कहलाते हो, तुम सत्यवादी कहलाते हो। अब तो द्रौपदी को आशीर्वाद मिल गया। अब तो तुरंत कहने लगी क्या? मेरे उन 5 पतियों में, मेरे उन 5 पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा, आशीर्वाद तेरा बाबा, झूठा ही माना जाएगा, झूठा ही माना जाएगा, झूठा ही माना जाएगा, झूठा ही माना जाएगा। बोले 5 पतियों में से एक भी मिल गया, बाबा ध्यान दियो, तो तेरा आशीर्वाद झूठा है, तू सत्यवादी नहीं है। अब तो भैया द्रौपदी के वचनों को सुनकर, द्रौपदी के वचनों को सुनकर हाथों से माला छूट गई, हाथों से माला छूट गई। जिसे हरिचरणों से अलग हुआ, जिस हरिचरणों से अलग हुआ, जिस चोर समाधि टूट गई, जिस चोर समाधि टूट गई, जिस चोर समाधि टूट गई, जिस चोर समाधि टूट गई। अब तो भैया भजन कर रहे थे, उनने देखिए क्या हो गया, तुरंत ही कहने लगे बेटी तेरे इन वचनों का, बेटी तेरे इन वचनों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, उत्तर पीछे से पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी, तेरे सुहाग का निर्णय भी अब मैं पीछे कर पाऊंगा, अब मैं पीछे कर पाऊंगा, अब मैं पीछे कर पाऊंगा, अब मैं पीछे कर पाऊंगा। कहने लगी चलो, भीष्म पितामह ने कहा कि ये बता चल आशीर्वाद तो दे दिया, तू अर्धरात्रि में आई किसके साथ है? कौन आया है? बोले मेरी सहेली आई। बोले सहेली? तेरी ऐसी कौन सी सहेली है इतनी माइंडेड, ऐसा मिसप्रेजम फेंका है, ऐसा जादू, क्या भीष्म की प्रतिज्ञा को तोड़वा दिया? तेरी सहेली ने कौन सी सहेली है भैया? आपकी भाषा में फ्रेंड। हाँ, ऐसी कौन सी सहेली? क्या हुआ? लाइट आ गई? 1 मिनट रुक जाओ बस। तो आज क्या देखते हैं, कहा कि कौन है मिलवा दो, कि बोले वो तो तहरी पे खड़ा है। अब बताओ चरण पादुका को लिए हुए मेरा कन्हैया और घूंघट डाले खड़ा है। बाबा ने तब जाकर देखा, बाबा ने तब जाकर देखा, जोड़ी पे सटा निराला है, जोड़ी पे सटा निराला है। पीताम्बर का घूंघट डाले, पीताम्बर का घूंघट डाले, खड़ा बांसुरी वाला है, खड़ा बांसुरी वाला है, खड़ा बांसुरी वाला है, खड़ा बांसुरी वाला है। तुरंत जैसे ही आगे गए, जैसे ही आगे गए, अब तो भैया जैसे भीष्म पितामह आगे आए तो वो पल्लू को सरकाया कन्हैया ने, पीताम्बर को, और आगे आए तो और सरकाया, थोड़े और आगे आए तो और सरकाया। अब भैया पीछे भी तो व्यवस्था होनी चाहिए कि तुम सरकाते रहोगे तब तक मुंह खुल जाएगा। जैसे ही मुंह खुला तुरंत कहने लगे बूढ़ा होने को आया है, बूढ़ा होने को आया है, नहीं जाती है तेरी चोरी, नहीं जाती है तेरी चोरी। बोले कन्हैया तू बूढ़ा हो गया लेकिन तेरी चोरी की आदत नहीं गई। बोले काय बाबा? नित नई चोरियां करता है, नई चोरियां करता है, इससे चोरी उससे चोरी, इससे चोरी उससे चोरी, इससे
प्रीतम पितामह ने कहा सुनो, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, इसमें ही विजय तुम्हारी है, इसमें ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांधता हूँ, पतियों का बाल न बांधता हूँ। बोले अब तो तुम जाओ द्रौपदी, अब तो विजय तुम्हारी ही है। जब बांसुरी वाला अवयव पीछे लगा तेरी चप्पलों को छाती से चिपकाए तो भैया अब तो तुम हरा भी नहीं पाएगा। अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, अब जाओ बेटी द्रौपदी सुता, इसमें ही विजय तुम्हारी है, इसमें ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बांधता हो, पतियों का बाल न बांधता हूँ। जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब कृष्ण मुरारी है। तो आज तुरंत ही कहने लगे भीष्म बाबा से, कन्हैया मेरे, बोले तू बार बार ऐसी चोरियां करता है, तू पागल है क्या? तुझे अपने बाप के नाम की चिंता नहीं है? कम से कम आदमी अपने बाप के नाम की चिंता तो रखता है। तो तुरंत कहने लगे कि बोले घनश्याम भीष्म भगति राज मोरे जन्म देवे जग में अपार है, और सिंधु खंबु धरणी पाषाण से प्रकट हुए, कहानो बखानो मेरे अनेक अवतार हैं। और तुम कह रहे हो पिता की बात तो सुनो कि को कहे मो को वसुदेव देव की को लाल, और को कहे मो को यशोदानंद को कुमार है, और जाके एक बाप बचावे निज लाज सोई, मेरे तो निज लाज मेरे बाप ही हजार है। बोले जाके हजार बाप हो तो कौन के नाम की चिंता करे हो? भैया बदल लो लाइन। बोले भाग्य